नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निराला नगर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मजदूरी कर रहे अमित सिंह बघेल नामक युवक पर तारपीन के तेल से आग लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गया। युवक का शरीर 90% तक जल चुका है और उसका इलाज रीवा के विंध्या हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना के संबंध में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित अमित सिंह बघेल के छोटे भाई ने गंभीर आरोप लगाया। भाई का कहना है कि अमित विवेक साहू के घर पर काम करता था और आग विवेक साहू के हाथों ही लगी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये घटना जानबूझकर की गई है और आग लगने के बाद परिवार को सही जानकारी तक नहीं दी गई। उन्हें अंधेरे में रखा गया और मामूली रूप से हाथ जलने की बात कही गई। अब पीड़ित के भाई ने मांग की है कि अमित का पूरा इलाज करवाया जाए और इस संबंध में विश्वविद्यालय थाने में विवेक साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुकी है और लोग इस दर्दनाक हादसे और आरोपों से स्तब्ध हैं। पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये महज एक दुर्घटना थी या जानबूझकर किया गया कृत्य। हालांकि इस पूरे मामले को रीवा एसपी विवेक सिंह ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित व निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आइए सुनते हैं पूरे मामले में पीड़ित परिवार व रीवा एसपी ने क्या कुछ कहा। सर, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक युवक के ऊपर आग लग गई है, क्या कुछ घटना घटी है? विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक ये जानकारी लगी कि एक कुछ लोग वहाँ मजदूरी करने के लिए एक जगह पे थे साफ सफाई का, और उसी में उसके ऊपर आग लगी है। अभी जो परिजन वगैरह जो अपने कथनों में बता रहे हैं कि उनके द्वारा जिनके यहाँ मजदूरी करने गए हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम पूरी चीज़ों पे जो कथन आएंगे, जैसे साक्ष्य मिलेंगे, उस आधार पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कोई ऐसा तुरंत का कारण या कोई ऐसा कारण नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी पूरी चीज़ों को, उनके कथनों को और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि एक धुरमुस था तो जिसमें लकड़ी फंस गई थी, तो उसको जलाने के लिए मतलब उसमें तारपीन का वहाँ पेंट करने के लिए रखा था तेल। तो ये हुआ कि मतलब इसमें तारपीन का तेल डाल के जला दो तो जल जाएगी, तो लकड़ी निकल आएगी। फिर इसके बाद तारपीन का तेल डाले और आग जला दिए, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि कम पड़ रहा था, तो उसमें वो डाले और मतलब तब तक में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, छींटा पड़ गया, तो आग पकड़ लिया। शरीर में आप डाल दिए थे क्या? नहीं, शरीर में नहीं डाला गया था, लकड़ी में। कैसे लग गई? मतलब वो सामने बैठे हुए थे तो लकड़ी में डाला तो ज़्यादा थोड़ा सा उसमें प्रेशर हो गया, तो उसमें वो उनके शरीर पे भी पड़ा होगा। हाँ, उनके शरीर में पड़ गया। आपको पता होना चाहिए तारपीन का तेल ज्वलनशील होता है, उस पे आप आग लगाएंगे तो बिल्कुल घटना हो सकती है। जी। उसके बाद क्या किया आपने? आग लगने के बाद तुरंत मतलब विंध्या हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट के लिए लाया। आपने परिजनों को सूचित नहीं किया? परिजनों को मतलब उनकी मोबाइल स्विच ऑफ थी, तो हम उन परिजनों का नंबर नहीं था, तो मैंने सूचित नहीं कर पाया। कौन? मैं? हाँ, मैंने मतलब कि तुरंत बुझा दिया। और फिर इसके बाद परिजनों को सूचित नहीं किया गया और बताया गया कि थोड़ा सा हाथ में जल गए हैं, ये परिजनों ने बताया, उनके भाई ने बताया। मैं हाथ में नहीं सूचना दिए, उनका पूरा शरीर जल गया है। बताइए, 90% शरीर जल चुका है और आपने कहा कि हाथ में जला हुआ है, आधार कार्ड की आवश्यकता है। आपने नहीं, उनको मैंने बुलाया है, उनको फोन करवा के बुलाया है। नहीं तो उनका तो कहीं वही कहना है उनके घर वालों का कि आपके द्वारा छिपाया गया इस बात। वो गलत मतलब कि बोल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। आपके यहाँ क्या करने आए? काम क्या करने गए थे आपके यहाँ? वो हमारे यहाँ वो मतलब कि मिट्टी मिला मतलब बराबर करने के लिए गए थे। घर है आपका? ये निराला नगर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव मेरा जवाराम बाग है। कोई रंजिश तो नहीं थी? नहीं सर, कोई रंजिश नहीं। आज एक सुबह लगभग 11 बजे के आसपास एक घटना हुई है, निराला नगर में घटना हुई। हमारे बड़े भाई हैं श्री अमित सिंह बघेल जी, और वो काम करने के लिए गए हुए थे, फिटिंग वटिंग करने के लिए गए हुए थे एक मकान में। मकान जो है वो एक विवेक साहू बता रहे हैं, उनका नाम जो है मकान मालिक का, भूमि स्वामी का नाम है उनका मकान मालिक का, वो विवेक साहू पिता रामलाल साहू, उनके यहाँ काम करने के लिए गए हुए थे। घटना ऐसी हुई कि कोई धुरमुस वगैरह का बेट वगैरह टूट गया था, जिसके बाद उन्होंने निकालने का प्रयास कर रहे थे, बेट को निकालने का प्रयास कर रहे थे, टूटे हुए बेट को। और इसके बाद उसमें जो विवेक साहू जी थे उन्होंने थिनर डाला, थिनर या मिट्टी का तेल, जो अभी जानकारी मिल रही है कि थिनर मिट्टी का तेल उन्होंने डाला और उसको जला के निकालने का प्रयास किया।
लेकिन वो जो बेंट है निकला नहीं। इसके बाद अमित जी निकाल रहे थे और उसमें क्या किया इन्होंने, ऊपर से जो है थिनर जोर से डाला, जिसके बाद वो पूरा थिनर इनके कपड़े पर पड़ गया और बेट में भी पड़ा। जो आग थी पूरे इनके कपड़े में लग गई, पूरे शरीर में लग गई। इसके बाद उनका पूरा शरीर जो है लगभग 90% पूरा प्राइवेट पार्ट से लेकर पूरा शरीर जल चुका है। तो अभी आपने पुलिस में कुछ FIR वगैरह की? जी, हमने विश्वविद्यालय थाने में इसकी FIR की सूचना दी है। विंध्या हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। और विश्वविद्यालय थाने से जो संबंधित थाने के पदाधिकारी हैं वो आए थे और इनका बयान लेकर गए हैं। FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। MLC भी जो है यहाँ विंध्या हॉस्पिटल वाले द्वारा भेजी गई है। जिनके शरीर में आग लगी उनका क्या नाम है? जिनके शरीर में आग लगी है वो, उनका नाम अमित सिंह बघेल है और वो मेरे बड़े भाई हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमन सिंह बघेल है। मूलतः हम तिलखन के रहने वाले हैं, वर्तमान निवास हमारा रीवा है। तो ये जानबूझ के किया हुआ है या फिर घटना हो गई? देखिए, इसके पीछे हमें एक बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि यदि मकान मालिक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा कोई घटना होती है तो मानवीकृत और मानवीय व्यवहार को निभाते हुए मुझे लगता है कि एक व्यक्ति ये चाहेगा कि सबसे बड़ी यदि किसी के साथ घटना हुई है तो तत्काल उसको उपचार मिले। लेकिन मकान मालिक ने क्या किया, हमारे घर में सबसे पहले तो छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने माताजी को फोन किया और माताजी को फोन में एक सूचना दी कि आपके बेटे के हाथ में थोड़ा सा जो है आग लग गई है और उसका थोड़ा सा हाथ जल गया है, उंगली जल गई है, जिसके उपचार के लिए आधार कार्ड मांगा इन्होंने कि उपचार के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा है। और उन्होंने ऐसी हिदायत दी मकान मालिक ने कि आपने किसी को बताने का प्रयास किया तो इसके बाद आप सोच लीजिएगा क्या होगा कैसा होगा, या पुलिस को कार्रवाई करने के लिए आपने बताया तो फिर देख लीजिएगा। जिसके बाद माताजी ने हमें सूचना दी कि ऐसा ऐसा है, मकान मालिक का फोन आया था और उन्होंने आधार कार्ड की डिमांड की है, ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है। तो इसके बाद हमने इनसे संज्ञान लिया और पूछा हमने कि भैया क्या घटनाक्रम हुआ, तो उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि भैया सिर्फ हाथ में जो है इनके थोड़ा सा जल गया है, तो आप यहाँ तक आ जाइए हॉस्पिटल तक। जब हम हॉस्पिटल आए हमने देखा तो ये पूरा जो है ICU में एडमिट है, पूरा इनका शरीर जो है जल चुका है 90%। अस्पताल तक कौन लेके आया? अस्पताल तक तो बाद में हमें जानकारी मिली कि मकान मालिक की दबाव में, जब हमने पूछा उनसे फोन लगाया पूछा तो दबाव में लेकर आए थे, ऐसी जानकारी है। मकान मालिक वर्तमान में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि भैया सिर्फ हम हॉस्पिटल में छोड़ दिए, हमारी कोई जवाबदारी नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि यदि मानवीय व्यवहार को निभाते हुए उनका पूरा उपचार हो, इलाज हो, उसका ध्यान रखा जाए। यदि इस प्रकार की कोई घटना उनके लापरवाही के कारण हुई है तो। काम क्या कर रहे थे वहां पे? अब तो काम देखिए, किसी भी प्रकार से मजदूरी करने गए थे और ऐसे कुछ काम कर रहे थे, मेरे को जानकारी नहीं थी। करते क्या हैं वो आपके भाई? मेरे भाई जो है फिटिंग वगैरह का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसा काम।